जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एक फिर से आ गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए जो कल अपडेट आई थी, जो नोटिस आया था और आज ही अखबार में आ गई कि आपके जो आवेदन है वो इसी सप्ताह होने वाले हैं। तो इस समय अब आपका जो समय आ गया बिल्कुल आपके नज़दीक है नोटिफिकेशन है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन किस दिन आने वाला है, कब आने वाला है। आज की जो कटिंग है उसको भी मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के बताऊंगा, जो न्यूज़पेपर में जो आई है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। ये जो समय आ गया अब आपका बिल्कुल आ गया कि अपने हथियार बिल्कुल एकदम उठा लीजिए। जो भी किसी भी तरीके से कैसी भी कहीं भी हो, आप पढ़ाई में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अब मैं आपको उस न्यूज़पेपर की जो कटिंग को बता देता हूँ कि उसमें क्या लिख रही है, आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूज़पेपर में 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह। देखिए, मैं इस न्यूज़पेपर को आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ आप ऊपर से देख सकते हैं, यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। कौन? पुलिस भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस। और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ठीक है, बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती कवायद बार बार टल रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये सही भी बात है, इतने दिन से आपकी भर्ती जो टाली जा रही थी। और उसके बाद है कि बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती करने के लिए परीक्षा कराने वाली, अब ये जो जानकारी है ना बहुत अपडेट अच्छी है, परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्टर की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप ठीक है कार्रवाई भी पूरी कर ली है। उसके बाद है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये 15 दिन का समय बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। और आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी, यानी कि पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ दिया हुआ है ऊपर 1906 अन्य पदों पर भी भर्ती। और ये कौन कौन सी आएगी? दिसंबर के अंत तक 3 अन्य संवर्ग में भी भर्तियों की विज्ञप्ति होगी। ये भी यूपी पुलिस की है। इसमें गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पद और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पद। तो इसमें यहाँ लिख रही है कि ये जो पीएसी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती, जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, आपने देखा होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आप नीचे देखेंगे, यहाँ आपने देखा नीचे, यहाँ नीचे लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये जो अपडेट दी है, ये यहाँ न्यूज़पेपर वालों ने साफ साफ बता दिया है कि ये जो रेणुका मिश्रा जी, जो हमारी उसकी डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की रेणुका मिश्रा जी, ये उनके द्वारा अपडेट दी गई है। तो साथियों, आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये, इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक आई है अभी आपके सभी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए है। इसकी स्टडी गाइड बुक है, प्रैक्टिस सेट भी है इनके। इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से आपको दिया गया है। इस बुक में आपको 3 से 3.5 हज़ार प्रश्न मिल जाएंगे और 16 पेपर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी आपको 2,500 प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये दोनों बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई हैं। अगर आपको लेनी हो तो इसकी लिंक मैंने ऑनलाइन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो किसी भी बुक स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आपको पढ़ाई के लिए। तो अगर आप इस बार अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस इस बार बहुत ज़्यादा हैं। चांस क्यों है? क्योंकि आपको पता है, एक तो जो वैकेंसी आ रही है बहुत अच्छे पदों पर आ रही है। कांस्टेबल में लगभग 50-60 हज़ार के आसपास आएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी है कि एसआई का नोटिफिकेशन अलग आएगा, जेल वार्डर का अलग आएगा, रेडियो ऑपरेटर का अलग आएगा। तो इस तरीके से हम सभी का अलग अलग एग्जाम देंगे तो सब उसके बाद आपका जो चांस है वो सबसे ज़्यादा बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, उसमें नहीं आया तो उसमें आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और इतना याद जरूर रखना, मैं आपसे हर बार कहता रहा हूँ, अगर आपसे ये मौका निकल गया ना तो उम्मीद छोड़ देना कि फिर आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो भी जाए। और फिर उम्मीद सिलेक्शन की तो बात अलग है, पहले यही उम्मीद छोड़ देना कि आपकी भर्ती इतनी जल्दी आपको दोबारा देखने को मिल जाए। जो आपकी एज ओवरेज हो गई उनसे पूछ के देखो कि उन पर क्या बीत रही है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। तो इस बार इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा मौके हैं। तो इसलिए चांस ज़्यादा है आपकी किस्मत चमकने के। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो इस बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपकी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बताता रहूँगा। और मैं आपको बताऊँगा अभी वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।